नमस्कार प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई चल रही होगी आपकी अच्छे से। और आज एक नए सेशन में हम शुरुआत करते हैं। आपका स्वागत करते हैं। और यहाँ पे क्लास 4 की बात की जा रही है। क्लास 4 की जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 हम लेके आए हैं। और ये चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी की हिंदी की जो बुक है वीणा, वहां से लिया गया है। बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत की जा रही है। और जो नया सिलेबस अभी अभी लॉन्च हुआ है 2025 में, उसी की बात की जा रही है। ठीक है। तो अभी तक हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए एक बार चैनल पर। चैनल का नाम आपको पता ही है, जिंदल स्टडी पॉइंट। ठीक है। तो आज इस चैप्टर की बात करेंगे जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है नीम। ठीक है। नाम से पता चल रहा है, नीम जो है आप सब जानते हैं। नीम ऐसा एक पेड़ होता है जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। फिलहाल हम चैप्टर शुरू करने से पहले ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके का चित्र आपकी बुक में भी है, वो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये नीम का पेड़ है। नीम की पत्तियां इस तरीके की होती हैं, आप देख सकते हैं, थोड़ी सी किनारों पे कटी कटी सी होती हैं। ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसको निम्बोरी बोलते हैं। ये होता है नीम का फल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीम के जो फूल हैं, फल आने से पहले वो लगते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे दिखाया गया है। निम्बोरी शुरुआत में हरे रंग की होती है, बाद में इस तरीके से पीले रंग की हो जाती हैं। उसका कड़वा पहले स्वाद होता है, उसके बाद में वो मीठी हो जाती हैं। खाने में भी बहुत फायदेमंद होती हैं और इस तरीके से दवाई वगैरह में भी काम देती हैं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की और अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के अंदर आपको क्या मिलने वाला है इस सेशन के अंदर। तो उसमें आपको मिलेगा, इस चैप्टर की संपूर्ण व्याख्या मिलेगी, इसके कठिन शब्दार्थ मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर भी मिलने वाले हैं। और एक भी डाउट अगर आपका रहता है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर अगली वीडियो में हम बिल्कुल कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक कविता के रूप में ये जो चैप्टर है वो आपका लिखा गया है। ठीक। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। ठीक है। तो पहली जो 4 लाइनें हैं उनमें कवि क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में बात करेंगे। लहराता, लहराता का मतलब है कि वो लहरों के साथ हमेशा झूमता रहता है। बल खाता का मतलब होता है, लहराता बल खाता का मतलब हुआ कि जब भी हवा चलती है पूरे दिन वो क्या करता रहता है, एकदम हंसता खेलता हुआ और इधर उधर हिलता रहता है। उसकी शाखाएं, उसकी डाली, उसके पत्ते, है ना, वो बिल्कुल ऐसे सारा दिन लहराता और बल से खाता रहता है। बल खाते का मतलब होता है कि कोई झूमते हुए चलता है, उसको हम बोलते हैं ये बल खाते हुए चल रहा है। ठीक है। चलिए, दिन भर हंसता गाता नीम। तो इसी हरकतों की वजह से ऐसे लगता है, ऐसी चीजों को देखकर हमें लगता है कि जैसे नीम का जो पेड़ है वो पूरे दिन भर क्या करता रहता है, गा रहा है, अपनी मस्ती में मस्त है और हंस भी रहा है और दूसरों को आनंदित भी महसूस करा रहा है। ठीक है। किस किस को करा रहा है? हम सबको करा रहा है। कैसे करा रहा है? चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नेह। नेह का मतलब होता है प्यार, प्रेम। ठीक है। नेह का मतलब होता है प्यार या प्रेम। ये आपको मिल भी जाएगा, अभी थोड़ी देर में एक स्लाइड आएगी उसके ऊपर जो है कठिन शब्दार्थ जो है उसमें आपको सारे कठिन शब्द इस चैप्टर के मिल जाएंगे। ठीक है। तो नेह का मतलब होता है प्यार। ठीक है। तो चाहे वो चिड़िया हो, कौवा हो या फिर तोता हो, तमाम प्रकार के जितने भी पक्षी हैं, पंछी हैं या फिर मानव जाति मनुष्य है, उन सभी से वो क्या करता है, अपना नेह जताता है, प्यार जताता है। उनके आने से वो ज्यादा खुश होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक तोता बैठा है उसकी डाल पे। ठीक है। यहाँ पे एक कौवा बैठा है और उसकी निबोरी जो है वो खा रहा है। ठीक है। इसी तरीके से एक चिड़िया यहाँ नीचे उड़ रही है ना। और नीचे अगर हम चलें, अब अगर इस चैप्टर के नीचे, तो यहाँ पे एक जो आयुर्वेद डॉक्टर हैं वो आराम से बैठ के इसकी पत्तियां और इसके फल और इसकी डालियां, इनको पीस कर या जो भी चीजें हैं मिक्स करके दवाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पे चिड़िया है, ये चिड़िया है, ये भी बहुत खुश नजर आ रही हैं। ठीक है। तो सभी तरीके से जो है जो नीम का पेड़ है वो सभी से अपना नेह जताने की कोशिश करता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो, कितने रोग भगाता नीम। देखो, जो नीम है वो एक पेड़ है। ठीक है। डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो क्या काम कर रहा है, वो उसके बावजूद बहुत सारे रोग जो है उनकी दवाई उससे बनती है।
ठीक है? जो नीम की जो निबोरी होती है, या हम कहें इसकी जो डाली होती है, या हम कहें इसके जो पत्ते होते हैं, इनसे कहीं न कहीं पीस कर या फिर इनको उबाल कर कुछ ऐसा बनाया जाता है, ऐसी दवाई बनाई जाती है जो हमें अ, निरोगी बनाने में हमारी सहायता करती हैं, ठीक है? जैसे आप छोटा-सा उदाहरण ले लीजिए, इसकी जो डाली होती है उससे सुबह-सुबह मंजन करते हैं, ठीक है? जिसे दातुन बोला जाता है। उससे बोला जाता है कि जो इसका जो कड़वापन है वो हमारे दाँतों में जाता है, दाँतों के आस-पास में, और जितने भी अगर हमारे दाँतों के आस-पास अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें हार्मफुल अ, इफ़ेक्ट देती हैं, तो उनको वो नष्ट करता है और हमें स्वच्छ मसूड़े दाँत प्रदान करता है। तो छोटा-सा एक उदाहरण था, इसी तरीके से इसके पत्तियों को भी उबाल कर जो पानी होता है उसका भी यूज़ होता है नहाने के लिए, तो वो थोड़ा-सा शुद्ध होता है। आजकल मार्केट में नीम की पत्तियों से बने हुए साबुन भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, पेड़ बहुत अच्छा है ये, इसके लिए हमें जो है जानना चाहिए कि इसके कितने फ़ायदे हैं। तो ये डॉक्टर नहीं है, फिर भी हमें बहुत सारे रोगों से ये मुक्ति दिलाता है, यानी कि क्या करता है, हमें छूट प्रदान करवाता है, ठीक है? बचाता है। चलिए, प्रदूषित वायु कभी तो, प्रदूषित का मतलब हुआ गंदी, ठीक है? वायु का मतलब हुआ हवा, जो हवा गंदी हवा आसपास चलती है, ठीक है? जिसमें हार्मफुल बहुत सारे मिनरल होते हैं, या फिर ये कहें कि बहुत सारे ऐसे हार्मफुल जो चीजें होती हैं उनको ये क्या करता है, उसको शुद्ध बनाता नहीं। अब ये हवा को शुद्ध बना देता है, ठीक है? हवा जो बहुत सारे जहरीले जो तत्व होते हैं उनको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, का मतलब खींच लेता है अपनी तरफ, खुद ले लेता है, और जो उसके बाद में जो हवा शुद्ध बचती है वो हम तक पहुंचाता है। तो हवा हमारे लिए भी हवा को शुद्ध बनाने का काम नीम का पेड़ करता है, ठीक है? कड़वे तन में मन को मीठा, रखना हमें सिखाता नहीं। देखिए, कड़वे तन का मतलब हुआ, तन का मतलब शरीर। अब जो है इसका शरीर, जो अभी मैंने बताया था, इसकी डाली जो होती है, जो ब्रांच होती है इसकी, वो क्या होती है, कड़वी सी होती है, इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, इसकी पत्तियां भी कड़वी होती हैं, ये पूरा का पूरा कड़वा होता है, लेकिन फिर भी क्या कहता है, मन को मीठा रखता है। मन को मीठे रखने का मतलब है ये कड़वा होते हुए भी बहुत सारे बेनिफिट हमें दे के जाता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हमें दे के जाता है। रखना हमें सिखाता नहीं, ठीक है? तो ये अपने आप में ये हमें सिखाता है कि अगर भले ही आप कड़वे हो, आप ऐसी दिखने में अच्छे नहीं हो, लेकिन आपके जो फायदे हैं अगर वो कोई जान गया, तो आप उसके लिए बहुत उपयोगी हैं। इसी तरीके से हमें ये जीवन में भी सीखना चाहिए, ठीक है? चलिए, कि दुनिया कैसा भी हमें समझे, लेकिन हम जो है अपने तरीके से ऐसा प्रयास करें कि दूसरों के लिए हम हमेशा अच्छा ही सोचें, या अच्छा ही करने का प्रयास करें, उनको बेनिफिट भी हो, ठीक है? तो ये हमें यहाँ से सीखना पड़ेगा। हवा चले तो झूम झूम के, ठीक है? सबका मन बहलाता नीम। जब हवा चलती है तो पूरा का पूरा पेड़ जो है, ऐसे पूरा का पूरा पेड़ होता है, तो ये पूरा का पूरा पेड़ जो है, इधर हवा चलेगी तो इधर झुक जाएगा, इधर हवा चलेगी तो इधर झुक जाएगा, है ना? और बिल्कुल पूरी जो इसकी पत्तियां होती हैं एकदम झूम झूम के गाना गाते हुए सबका मन बहलाती हैं, अच्छा लगता है सबको। मन बहलाने का मतलब सबको देखकर अच्छा लगता है। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। तो ये कविता जो है हरीश निगम जी ने लिखी है, और लास्ट में कहा है कि लेता नहीं किसी से कुछ भी। ये देखिए, किसी से कुछ लेता नहीं है, ठीक है? ये अपने आप जो है बहुत कुछ दे जाता है। जितना मान लीजिए इसमें हमें क्या देना है, हमें थोड़ा सा पानी देना है, और शुरुआत में जब पौधा होता है तब इसकी थोड़ी केयर करनी है, उसके बाद तो ये खुद ही पनपता है, ठीक है? और इसके बदले हमें जीवन भर, जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक हमें बहुत सारी चीजें दे जाएगा। हवा शुद्ध कर देता है, और तमाम प्रकार की दवाइयाँ बनाने के लिए ये काम आता है। पंछियों के लिए, अपने घर के लिए जगह दे देता है कि आप यहाँ पे रह सकते हो, घोंसले बना सकते हो, इस तरीके की चीजें, ठीक है? तो प्यारी सी कविता थी। आप जान लेते हैं इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार, और फिर चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो ये थे कठिन शब्दार्थ जो है, अ, एक मिनट, कठिन शब्दार्थ की तरफ चल लेते हैं। पहले इस चैप्टर में जितने कठिन शब्दार्थ आए थे वो बात कर लेते हैं। देखिए, ये है कक्षा 4 हिंदी की बात कर रहे थे हम। नीम जो चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, और हम बात करेंगे आज इसके कठिन शब्दार्थ की। तो हमने देखा था पहला शब्द लहराता बल खाता। लहराता बल खाता का मतलब होता है हिलता डुलता,
घूमता हुआ सुंदर ढंग से चलना, ठीक है, उसको वो अच्छा लगता है, इसीलिए लहराता बल खाता बोला है। नेह का मतलब होता है प्यार, स्नेह या प्रेम भी हो सकता है, ठीक है, प्रेम भी हो सकता है। चलो, प्रदूषित वायु, प्रदूषित का मतलब मैंने कहा था गंदी, और वायु का मतलब होता है हवा, तो गंदी हवा जो दूषित होती है, जिसके अंदर हानिकारक तत्व मिले होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होते हैं। अगला आता है शुद्ध, शुद्ध का मतलब होता है साफ या पवित्र, है ना, एकदम उपयोगी। तन का मतलब होता है शरीर, मैंने पहले भी बता दिया है। मन का मतलब होता है दिल या भावनाएं। बहलाता का मतलब होता है आनंदित करता है, सबको खुश रखता है या मन को प्रसन्न करता है। आप देख सकते हैं नीम की जो पत्तियां कुछ इस तरीके की होती हैं। नीम की पत्तियां जो है इस तरीके से, जैसे ये ऐसे कटी कटी सी होती हैं, ठीक है, ये जो है इस तरीके से कटी कटी सी होती हैं, किनारों पे कटी फटी सी, ठीक है, और कड़वी भी होती हैं थोड़ी सी टेस्ट में। चलो, अब देखिए, अब क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। चैप्टर हो गया हमारा, उसका अर्थ जान लिए हम, उसके बारे में जो कठिन शब्दार्थ आए थे उस चैप्टर में वो भी जान लिए। अब हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर के बारे में बातचीत करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो 5 क्वेश्चन हैं इनकी अलग से हमने स्लाइड बनाई है, उस स्लाइड की तरफ चलते हैं। पहले उससे देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आप अपनी बुक से मैच करते रहिए कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। सारे बच्चे, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा नीम के बारे में नहीं जानता होगा, लेकिन कुछ चीजें हैं मैंने लिखी हैं यहाँ पे, आप मैच कर लेना। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं जो आप जानते हैं। नीम एक बहुत उपयोगी पेड़ है, उपयोगी का मतलब बहुत काम का पेड़ है, हमारे काम आता है। इसकी पत्तियां कड़वी होती हैं, मैंने बताया भी था, लेकिन यह कई बीमारियों को ठीक करने में मदद करती हैं, ठीक है। नीम वायु को शुद्ध करता है और गर्मी में ठंडी छाया भी देता है। आज चाहे जितनी गर्मी हो, लेकिन जो नीम की जो छाया होती है बहुत ठंडी होती है, आपने कभी महसूस किया होगा, है ना। अगर नहीं किया है तो एक बार गर्मी में आप बैठ के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसे प्राकृतिक डॉक्टर भी कहते हैं। प्राकृतिक का मतलब हुआ कि इसको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, ये अपने आप बना है, प्रकृति ने खुद ने बनाया है, ठीक है। डॉक्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी हर चीज का हम दवाई बनाने में या किसी रोग को दूर करने में काम लेते हैं, क्योंकि यह बिना दवा के कई रोगों से बचाव करता है। वही बात हमने की। प्रश्न नंबर दो में हम बात करेंगे कि आपने अपने परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ के नाम बताइए। तो बहुत सारे पेड़ पौधे आपने देखे होंगे, जैसे मेरे पास आसपास जो है वो नीम है, आम है, पीपल है, बरगद है, गुलाब है, तुलसी है, अमरूद है, बांस है, बैम्बू, और अशोक का वृक्ष है या केले का वृक्ष है। इस तरह के पेड़ पौधे देखे हैं, ठीक है। बेटा, पेड़ जो होता है वो उस पेड़ की जो हाइट होती है वो ज्यादा होती है, और पौधे जो होते हैं वो 1 मीटर तक की, 1 या 1.5 मीटर तक की हाइट वाले होते हैं, उनको पौधे बोलते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रश्न संख्या 3 में आप जान देंगे, अ, आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर कर पाते हैं, ये बात की जा रही है। तो पेड़ पौधों की पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखो, पेड़ पौधों की पहचान उनके पत्तों के आकार पर की जा सकती है। जैसे पत्ते के जो बड़े होते हैं, मान लीजिए किसी पेड़ का पत्ता आपको दिखाया और आपसे पूछागा कि बताइए कौन सा पेड़ है, तो आप तुरंत बता देंगे अगर आपने देखा है तो। जैसे केले का पेड़ है, बहुत बड़ा पत्ता होता है ना, इस तरीके के। फूलों के रंग के अनुसार हम बता देंगे, फलों के प्रकार के अनुसार बता देंगे, तने की बनावट के हिसाब से बता देंगे, और उसी तरीके से खुशबू के आधार पे भी हम बता देंगे। मान लीजिए आप ऐसे बाग के आसपास से जा रहे हैं जहां से गुलाब की खुशबू आती है, तो आपके तुरंत दिमाग में क्लिक होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो गुलाब का पौधा है वो जरूर अ, देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ सारे पौधे ऐसे हैं जिनको खुशबू से हम पता कर सकते हैं। कुछ पौधों की गंध भी उनकी पहचान में मदद करती है। तो निश्चित तौर पे ये सारी चीजें हैं जिनके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि कौन सा पौधा जो है अ, ये हमें महसूस करवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए गंध के आधार पे, या फिर हम कहें कि उनकी बनावट के आधार पे, पत्तियों के ढंग के आधार पे, है ना, ढांचे के आधार पे। ठीक है, कठिन शब्दावली हमने देख लिए थे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव बताइए। अनुभव का मतलब एक्सपीरियंस बताइए। जैसे आपने कोई पौधा लगाया हो या किसी वृक्ष के छाया के नीचे आप खेलते हो। कोई वृक्ष है, कोई पेड़ है, उसकी छाया के नीचे आप खेलते हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताइए या फिर जो भी चीजें हैं। तो हमारे स्कूल में या हर स्कूल में जो है वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है, प्लांटेशन डे, है ना। ये एक तरीके से पखवाड़ा मनाया जाता है। उस पखवाड़े में क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटी रिलेटेड टू एनवायरनमेंट होती हैं, जहाँ पे हम पेड़ भी लगाए जाते हैं। पेड़ लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने स्कूल में, जैसे बच्चा कह रहा है कि मैंने अपने स्कूल में वृक्षारोपण दिवस पर एक नीम का पौधा लगाया था। रोज उसे पानी देता था और उसकी देखभाल करता था, केयर करता था। अब वह पौधा छोटा पौधा एक मजबूत पेड़ बन गया है, ठीक है। उसकी छाया में हम गर्मियों में खेलते भी हैं, आराम भी करते हैं। वह पेड़ मुझे आज भी बहुत प्रिय है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपने भी अपने स्कूल में जो है अगर कोई पेड़ लगाया है तो उसका नाम जो है मुझे जरूर बताने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपने कौन सा पेड़ लगाया था। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है? आपको यही पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है, कारण भी बताना है। तो मुझे सबसे अच्छा पेड़ नीम का पेड़ लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि नीम बिना कुछ मांगे हमें शुद्ध हवा देता है, दवाइयों के गुण और ठंडी छाया देता है। उसका स्वभाव बहुत उदार होता है। उदार का मतलब ये कहें कि दूसरों की हमेशा भलाई के लिए तत्पर रहना, ठीक है। इसीलिए मुझे नीम सबसे अधिक प्रिय है। ये सब चीजें, ये चैप्टर पढ़ने के बाद तो हमें यही लग रहा है कि नीम जो है बहुत अच्छा पेड़ है, ठीक है, और वैसे भी है भी। ये हमारा चैनल का नाम है जनरल स्टडी पॉइंट। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते रहना। ये हम बात कर रहे थे पेज नंबर 28 आपकी वीणा की चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 उसकी बात कर रहे थे। तो ये पांचों क्वेश्चन हमने क्या कर लिए हैं, अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के भीतर वाले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं? चिड़िया आया है, कौवा, तोता आया है, ठीक है, ये आए हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, उनके नाम लिखना था, लिख दिए हैं। दूसरा वाला कह रहा है कि नीम के किन किन रोगों में नीम से किन किन रोगों में लाभ हो सकता है? किन्हीं तीन के नाम पता करना है और लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीम की पत्तियां जो है वो स्ट्रक्चर बनाई गई हैं, ठीक है। नीम की पत्तियां देखो यहाँ से नुकीली टाइप से होती है। ये जो इसकी आउटर लेयर जो होती है इस तरीके की, ये क्या होती है, कटी फटी सी होती है, ये नीम की पत्तियां हैं, ठीक है। तो पहला है त्वचा रोग। अगर किसी को त्वचा रोग है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि नीम की जो पत्तियां हैं वो पानी में उबालिए और उस पानी से आप नहाइए, तो आपको अ, लाभ होगा, मतलब आपको अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। दांतों दांतों के रोग जो होते हैं, दांतों के रोग के लिए मंजन करने के लिए डॉक्टर कहते हैं, और पेट के कीड़े के लिए भी जो कच्ची जो इसकी पत्तियां होती हैं सुबह सुबह उसको खाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। अच्छा बेनिफिट देती हैं, और वेट लॉस करने के लिए भी बहुत अच्छा नीम का पेड़ होता है। नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हमें पता है कि नीम का जो पेड़ है वो हवा में झूमता है और ठंडी छाया देता है, जिससे सबका मन खुश होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसी से हमारा मन बहलता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। चिड़िया, कौवा, तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। इन पंक्तियों में रेखांकित जो शब्द है जैसे नेह है, नेह का भाव है प्यार और स्नेह। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि नीम का जो वृक्ष है वो पक्षियों से अपना नेह किस प्रकार जताता है, यानी कि पक्षियों से उसका किस तरीके का प्यार प्रेम है। तो वो क्या करता है, नीम जो है पक्षियों को रहने के लिए छाया देता है, जगह भी देता है, और उसको घर बनाने के लिए बोलता है कि आओ मेरे डाल पे आप अपना घोंसला बना सकते हो। ख वाला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर ख, आपके परिवार के सदस्य अध्यापक आपसे अपना स्नेह जो है, नेह जो है, किस प्रकार जताते हैं? तो निश्चित तौर पर प्यार और प्रेम जो है परिवार और अध्यापक से भी मिलता है कहीं ना कहीं। तो परिवार और अध्यापक मुझे प्यार करते हैं, मेरी मदद करते हैं, मेरी देखभाल करते हैं, ठीक है। और बात करें और भी तो वो हमें समय समय पर गाइड भी करते रहते हैं, हमें मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। तो ये थे क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
प्रश्न नंबर 5 कह रहा है नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पंक्तियां क्या हैं? चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं? तो हमने बताया था प्रदूषित का मतलब होता है दूषित और वो हवा। तो गंदी और दूषित हवा को प्रदूषित वायु कहते हैं। जब वायु के अंदर ऐसे पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं, ऐसी चीजें मिक्स हो जाती हैं जो उसको गंदा बनाती हैं, जो हमारे लिए सही नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्रदूषित वायु। समझ गए होंगे आप। 6 वाला देखिए, वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध बनाते हैं? वृक्ष गंदी हवा से धूल, धुआं, जहरीली गैसें सोख कर, मतलब वो सोख लेते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं। ठीक है, आपको तो ये भी पता होगा कि जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, वो CO2 इनहेल करते हैं, मतलब ले लेते हैं, और O2 को रिलीज कर देते हैं। O2 मतलब ऑक्सीजन, और CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है, तो ये हमें लेनी भी नहीं चाहिए, तो ये तो पेड़ ले लेते हैं। और जो हमें चाहिए जो वो है ऑक्सीजन, ये वो छोड़ देते हैं ताकि हमारे लिए अ, इसीलिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं वृक्ष, पेड़ लगाना। ठीक है, तो हम थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो ये अच्छी रहती है थोड़ा सा। नीचे लिखे भाव कविता को किन पंक्तियों में आए हैं? एक बार थोड़ा सा इसको हाँ बड़ा कर लेते हैं। नीचे लिखे भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं? अब आपको जो है पंक्तियां बतानी है, कौन सी लाइन में आए हैं। पहला, नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है फिर भी बहुत सारे रोगों को भगाता है। अब आपको बताना है कौन सी लाइन में आया है, तो आपको बताना है ये वाली लाइन थी, नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। सही बात है। दूसरा है, नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है। तो इसका पहला ही जो लाइन थी वो था, लहराता बल खाता नीम दिन भर हंसता गाता नीम। ये पंक्तियां हैं इसकी आंसर। फिर आता है भाषा की बात में। नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बच्ची जो है बुक पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। लड़की पुस्तक पढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे लड़का पुस्तक पढ़ता है। आप देख रहे होंगे लड़की के लिए पढ़ती का यूज हुआ है और जबकि लड़का के लिए पढ़ता का यूज हुआ है। क्यों हुआ है ये भी देख लेते हैं। इन दोनों वाक्यों में लड़की और लड़का ये दोनों शब्द जो है वो है संज्ञा शब्द। आपने ध्यान दिया होगा लड़की के लिए पढ़ती और लड़के के लिए पढ़ता, ये क्रिया रूप का प्रयोग किया गया है। क्रिया क्या होता है सर? तो ये क्रिया जो है काम वाले शब्द होते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो काम किसी काम को दर्शाते हैं वो होते हैं क्रिया शब्द, ठीक है। यह अंतर किस कारण आया भाई? ये अंतर आया है लिंग के कारण। अब ये जो चैप्टर है बारी बारी से आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। एक वीडियो आएगी जिसके अंदर बहुत सारे आपके टॉपिक कवर होंगे रिलेटेड टू ग्रामर, यानी कि व्याकरण से रिलेटेड, जिसमें संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, क्रिया होगा, लिंग होगा, वचन होगा। इस तरीके से बहुत सारे चैप्टर जो भी आपसे रिलेटेड होंगे क्लास 5 तक का एक ही कंबाइंड वीडियो होगा, वो देख लेना बाद में। फिलहाल हम बात करते हैं कि ये जो प्रयोग आया है, ये जो कारण आया है वो है लिंग के कारण। लिंग जो है संज्ञा शब्दों के बारे में बताता है। यह संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक है, ठीक है। इसी नीचे दिए गए उदाहरण से और ज्यादा समझ सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे माताजी समाचार पढ़ती है, तो माताजी स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे पढ़ती आया है। पिताजी भाजी काटते हैं, मतलब पिताजी जो है पुरुषवाचक है इसलिए यहाँ पे काटते हैं आया है। मनीषा पतंग उड़ाती है, मनीषा स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे उड़ाती आया है। अरविंद झूला झूलता है, यानी कि अरविंद जो है वो पुल्लिंग है, पुरुषवाचक है इसलिए झूलता का प्रयोग हुआ है। टमाटर खट्टा है, टमाटर जो है वो पुरुष है यानी कि पुरुषवाचक है, तो यहाँ पे खट्टा आया है। इमली खट्टी है, यहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा कि इमली जो है वो खट्टा है, क्योंकि इमली जो है वो स्त्रीवाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पे खट्टी का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि आपसे कह रहा है, अब आप इस कविता में आए उन शब्दों को लिखिए जिनसे पता चलता कि नीम जो है वो है पुल्लिंग, ठीक है। तो जैसे जताता है, जताता शब्द आया जिससे चलता है पता चलता है कि नीम जो है पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, या पुरुषवाचक शब्द है।
यहाँ पे डॉक्टर आया है, डॉक्टर है वो हंसता है, गाता, लेता, सिखाता, बनाता, जाता, बल खाता, लहराता, भगाता, बहलाता, ये सारे शब्द चीख चीख के बोल रहे हैं हमें कि जो नीम है वो पुल्लिंग है, यानी कि पुरुषवाचक शब्द है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 31 की तरफ, और वहां पे कुछ सब्जियां जो इस टोकरी के अंदर रखे हैं, कुछ फल भी रखे हैं, उसकी बात करेंगे। क्या है यहाँ पे, नीचे रखी टोकरी में बहुत से फल हैं, साग भाजी दिए गए हैं, इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी में आपको रखना है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा आइडिया होने लगा होगा, बहुत सारी चीजें हैं, उनको आपको एक तो स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, दो तरीके की चीजों में रखना है, डिवाइड करना है, बांटना है। तो स्त्रीलिंग इनमें कौन कौन से हैं, देखो, गोभी है, ठीक है, गोभी की सब्जी, लौकी है, भिंडी है, प्याज है, नाशपाती है और गाजर है। ये तो सारे शब्द ऐसे हैं जो क्या है, स्त्रीलिंग, स्त्रीवाचक शब्द हैं। और पुल्लिंग में आ जाता है बैंगन है, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदी लगी है, बैंगन है, कद्दू है, आम है, पालक है, अंगूर है, धनिया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शब्द हैं या बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो सकती हैं, ये भी आपको सीखना है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बात बताया जा रहा है कि प्रदूषित शब्द में प्रय लगा है, प्रय पहले लगा है प्रदूषित में, ये वाला, इसकी बात की जा रही है। ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढकर नीचे लिखना है, ठीक है। जैसे प्रदूषित तो इन्होंने पहले से दिया है, प्रय शब्द से जुड़े हुए बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे प्रदेश है, प्रदेश, देश अलग शब्द है, प्रय लगा दिया, प्रदेश बन गया। फिर यहाँ पे चार, गिनती के जो अंक होते हैं चार, है ना, वो जो चार होता है उसमें प्रय लगा दिया, प्रचार हो गया, ठीक है। प्रयास, ठीक है, इस तरीके से जो शब्द हैं वो बन सकते हैं प्रय लगाकर। अब पेज नंबर 32 की बारी आई है। अभिनय, अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग करना, ठीक है, क्या करना है। नीम कविता में बहुत से क्रिया शब्द आए हैं, क्रिया शब्द का मतलब हुआ है कि आपको काम वाले शब्दों के बारे में बताया जा रहा है। कविता एक बार पुनः पढ़िए, दोबारा से पढ़ने के लिए कह रहे हैं, पुनः का मतलब होता है दोबारा। नीचे लिखे क्रिया शब्दों के भाव के अनुसार अभिनय कीजिए। तो भाव के अनुसार अभिनय करना मतलब आपको जिस तरीके से शब्द दिया गया है उसी तरीके से आपको एक्टिंग करनी है। जैसे लहराना, तो हम कर सकते हैं इधर उधर दोनों हाथों को लहरा सकते हैं, है ना। बल खाना मतलब ऐसे ऐसे मस्त चाल चल के दिखानी है, एकदम मस्त होके चल रहे हैं, है ना, झूलते हुए। हंसना, हंसना सब जानते हैं आप लोग। गाना, गाना गाना जानते हैं। भगाना मतलब किसी चीज को धक्का देके भगा दिया, या फिर जो चीजें हैं उस तरीके से आपको क्या करना है, एक्टिंग करना है, जैसे किसी चीज को आपको आपने एकदम से भगा दिया है। नेह जताना, प्यार जताना, सब शब्दों के जो अभिनय है आप कर सकते हैं, ठीक है, ये आप तक है। फिर आता है वृक्ष एक गुण अनेक। वृक्ष की निश्चित तौर पर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो वृक्ष है वो है नीम, नीम की बात की जा रही है। वृक्षों की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को लिखिए। तो सबसे पहला तो हमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया कि हरा भरा है, घना भी होता है, अगर पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो घना भी हो जाएगा। घना का मतलब होता है कि बहुत ये कहें कि बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत सारी पत्तियां, फूल, पत्ते सब उसमें लगे हैं। फलदार मतलब इसके फल भी लगते हैं, ठीक है। वृक्ष, कोई वृक्ष जो है सभी ऐसे होते हैं जिसपे या तो कई वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिन पे फल नहीं लगते हैं, लेकिन अ, लगते तो हैं, लेकिन वो हमें काम के होते हैं या नहीं होते, वो अलग चीज होती है, ठीक है। विशालकाय, विशालकाय भी वही है कि बहुत बड़ा। छायादार का मतलब हमेशा छाया तो होगी अगर घना होगा। घना का मतलब बहुत ज्यादा एक तरीके से गुच्छा बन के एकदम, है ना। चलो, हवा को शुद्ध करने वाला कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जो हवा को प्रदूषित करता है। आराम से सारे के सारे पेड़ नॉर्मल जो होते हैं वो साधारणतया हवा को शुद्ध ही करते हैं। जलवायु को संतुलित करते हैं इसी वजह से, ठीक है। जलवायु का मतलब होता है हमारे आसपास की जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसको संतुलित का मतलब होता है बैलेंस बना के चलते हैं, ठीक है। पक्षियों का आश्रय, पक्षियों का आश्रय इसलिए क्योंकि बहुत सारे, एक बड़ा पेड़ होगा तो उसके ऊपर बहुत सारे, बहुत टाइप के जो पंछी हैं वो रहने लग जाएंगे, ठीक है। तो आश्रय का मतलब होता है रहने की जगह, तो उनके पास इस तरीके की जगह आपको मिल जाएगी देखने को। अब आता है कुछ एक्टिविटी टाइप से। क्वेश्चन नंबर 2,
कह रहा है कि नीचे कुछ वृक्षों या पौधों की पत्तियों के चित्र दिए हैं, ये दिए गए हैं इधर। उनके नाम उलट-पुलट गए हैं, ठीक है? आपको मैच भी करना है। उन्हें पहचान करके मिलान करना है और अपनी भाषा में उनके नाम और पता करके लिखना है, ठीक है? यहाँ पत्तियों के चित्र दिए गए हैं, पत्तियों के नाम दिए गए हैं और अपनी भाषा में क्या बोलते हैं आप लोग उसको लिखना भी है, ठीक है? चलो, तो पहले इसको हम फिट कर लेते हैं, फिट टू वन पेज, उसके बारे में बात करेंगे। ये हो गया हमारा फिट टू वन पेज। तो ये था इधर लिखा है बरगद। पहले हम बात कर लेते हैं बरगद जो है, बरगद को हमारी भाषा में हो सकता है बड़ बोलते हैं, है ना? मेरी भाषा में बड़ बोलते हैं, आपकी जो भाषा है उसमें शायद बरगद बोलते होंगे, कुछ और बोलते हो तो मुझे जरूर बताएं। इन सभी पेड़ों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। धनिया को धनिया ही बोलते हैं, आम को आंबिया भी यहाँ पे बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ अभी, मेरे यहाँ आम ही बोलते हैं, ठीक है? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। तुलसी जो है उसको तुलसी ही बोला जाता है, और अगर कुछ और नाम है तो जरूर बताना। केला केला ही बोलते हैं, शीशम को शीशम ही बोलते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं तो ये जो पत्ता है बहुत बड़ा है, केले का पत्ता है, तो केले के पत्ते को इससे मैच कर देता हूं मैं, ठीक है? दूसरी ये धनिया की पत्तियां हैं, ये सब जानते हैं, तो धनिया को यहाँ से मैच कर देता हूँ, ये धनिया यहाँ पे लिखा है। फिर हम बात कर लेते हैं, ये जो है ये बरगद का है और ये बरगद से इसको मैच कर दिया हमने। फिर ये जो पत्तियां हैं ये शीशम की हैं, बहुत उपयोगी पेड़ होता है शीशम भी, बहुत इसकी लकड़ी भी बहुत मजबूत होती है और ये बिकता भी बहुत महंगा है। तो ये हो गया शीशम, और शीशम कहाँ लिखा है? सबसे नीचे लिखा है, तो नीचे जाएंगे हम, इसको मैच कर देंगे। ये है तुलसी बचा हुआ लास्ट, तो ये तुलसी को मैच कर दिया हमने। तो ये हमने इसको मैच करना था। और मैं बात कर रहा था कि जो शीशम होता है, शीशम बहुत अच्छा पेड़ होता है और इसकी भी छांव जो होती है। ये पेड़ दरअसल घना नहीं होता लेकिन बहुत अच्छा होता है ना? स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारी दवाइयां वगैरह बनती हैं इसकी। चलो, अब आता है जो बात मैं अभी कर रहा हूँ वही बात आ गई है प्रश्न संख्या 3 में नीचे दी गई पत्तियों को पहचानिए, उसके नाम, इनके नाम तथा विशेषताएं। विशेषताएं का मतलब होता है इनमें क्या गुण है, क्या अलग है सभी लोगों से या सभी चीजों से। अपने अध्यापकों और अभिभावकों की सहायता से लिखिए। मैंने कुछ कुछ यहाँ पे लिखे हैं, अगर आपका मन करता है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। मैं विशेषताओं की बात कर रहा हूँ। ये जो पत्ता है वो आम का है। आम का जो पत्ता है विशेषकर पूजा में इसका इस्तेमाल किया जाता है या बंधनवार बनाने में प्रयोग की जाती है, ठीक है? शीशम की बात करें कि दवाइयों में इसका प्रयोग होता है, आप देख भी सकते हैं, है ना? ठीक है, बहुत महंगा बिकता है ये पत्ता जो है वो पीपल का है, और पीपल का पत्ता आपने देखा होगा शादी के टाइम पे पूजा के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है? जहाँ पे फेरे होते हैं आई थिंक वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो आप गोल सी बड़ी सी पत्ती देख रहे हैं और एकदम डिजाइनदार इस तरीके की डिजाइन बनी हुई है, ये जो पत्ती है वो कमल के जो पौधा होता है उसकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कमल की जो पत्ती होती है वो गोल होती है, बड़ी भी होती है। इस पर पानी की बूंद नहीं टिकती। यहाँ पे टिकती नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे टिकती नहीं लिखा है, टिकती, ठीक है? मतलब वो वहां पे रुकती नहीं है, वो फिसल जाती है, ठीक है? फिसल जाती है, तो इसी की विशेषता हो गई है, मतलब बहुत चिकनाई यहाँ पे इस पे रहती है। ये है पालक, सब लोगों के घर में देखने को मिलता है हर तीसरे दिन। अच्छा रहता है, हरी सब्जी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हरी सब्जी है, आयरन से भरपूर भी है। आयरन का मतलब होता है लोहा, ठीक है? देखिए प्यारे बच्चों, हमें जो है सभी मिनरल बराबर मात्रा में, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को होती है उस तरीके से हमें लेना जरूरी होता है। देखो सबसे मजेदार बात है कि हमें लोहा भी खाना पड़ रहा है ना? चलो, अच्छी चीजें हैं, पालक खाना चाहिए हमें। ये देखिए चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपके परिवेश में जो भी पत्ते दिखते हैं उनका संग्रहण कीजिए। संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है? जो भी वर्ड नए आते हैं मैं आपको बता देता हूँ तुरंत, तो आपको उसको नोट डाउन करते हुए चलना चाहिए। कीजिए। फिर क्या करना है, पत्तों को किसी मोटे कागज पर चिपकाइए, उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में दो दो वाक्य लिखिए। ये आप अब खुद करेंगे, ठीक है? आ, जो भी आपको बोला गया है वो सब करना है, ठीक है? आगे देखिए, मैं नीम हूं। अब नीम के बारे में कुछ चीजें हैं वो जान लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 में बोल रहा है कि नीचे नीम के बारे में कुछ आधे अधूरे वाक्य हैं, ठीक है, लिखे गए हैं।
सहपाठियों का मतलब होता है कि आपके साथ में पढ़ने वाले से चर्चा करके इन वाक्यों को पूरा कीजिए। पहला बोल रहा है कि मेरा एक एक भाग है, क्या है? उपयोगी है। मेरी पत्तियों का आकार लंबा और रंग हरा होता है, ठीक है। मेरी पत्तियों के किनारे कटे फटे होते हैं, मैंने बात करी थी, ठीक है। मेरी पत्तियों को उबालकर उस पानी से नहाने से चर्म रोग दूर होता है, ठीक है। चमड़ी के जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं एलर्जी टाइप से, ठीक है। मेरी कोमल टहनियां दांत साफ करने के काम आती हैं। इसे क्या बोलते हैं? दातुन बोलते हैं, ठीक है। आप भी कीजिएगा। मेरे फल को निंबोरी या मेरे यहाँ निंबोली बोला जाता है, ठीक है। मेरी पत्तियों का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है, ठीक है। मैंने बताया था हर एक पार्टिकल जो होता है, हर एक पार्ट इसका थोड़ा सा कड़वा टेस्ट लिए होता है। मेरी पत्तियों को सुखाकर अनाज में रखा जाता है ताकि अनाज जो है अनाज में कीड़े ना लगे, ठीक है। या कई बार हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो डिब्बा होता है उसमें पैक करके इसको रख लिया जाता है ताकि आने वाले समय में जब हमें सूखी पत्तियों की जरूरत पड़ेगी किसी दवाई बनाने में या फिर जो मैंने बताया अनाज के अंदर रखने में, शायद उस समय पर हमारे पास ना हो तो इसलिए वो डब्बे में रखा जाता है पैक करके। ऐसा महीना, मास का मतलब महीना, ठीक है। चैत्र महीना ऐसा होता है जहां पे मेरी छठा देखने लायक होती है। छठा का मतलब उसका तौर तरीका, ये कहें कि छठा का मतलब होता है दृश्य, ठीक है। जो पेड़ होता है उस टाइम पे बहुत अच्छा लगने लगता है, उसकी जो फूल हैं और जो सफेद कलर के फूल, इतनी मनोरम जो चीजें हैं वो दिखने लगती हैं इसकी, ठीक है। और नए पत्ते आने लगते हैं इसी तरीके से, तो वो देखने लायक होता है। आओ कभी मेरी डाल पर झूला झूलने का आनंद लो, ठीक है। तो झूला भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जो श्रावण मास आता है उस टाइम पे झूला भी लगाया जाता है इसकी डाल पर। प्रश्न संख्या 2 कह रहे हैं आपने नीम के बहुत गुणों के बारे में जाना। इसकी टहनियों, पत्तियों और निंबोरियों में औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे औषधीय वृक्ष भी कहते हैं। अपने सहपाठियों से चर्चा करके कुछ और औषधीय पेड़ पौधे और लताओं के नाम नीचे लिखना है। ऐसे पौधों के नाम लिखना है, ऐसे पेड़ों के नाम लिखना है जिससे हमें दवाइयां मिलती हैं या दवाई बनाई जाती है उसके किसी पार्ट से। सबसे पहले तो तुलसी का ही पौधा आता है, आप यहाँ पे गमले में आप देख सकते हैं, हर घर में लगभग लगभग भारतीय घरों में मिल जाता है। इसकी पूजा भी होती है सुबह शाम जो भी है। आंवले का जो वृक्ष होता है वो भी काम का होता है, गिलोय होता है वो भी होता है। हल्दी की बात करें तो हल्दी भी बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा, ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं इससे, ग्वारपाठा जिसे बोलते हैं। आंवला, आंवला भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन चीजों के बारे में, ठीक है। बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। यहाँ पे थोड़ा सा आपकी जो सोच है उसको थोड़ा सा वाइड ले जाने की कोशिश की जा रही है। क्या है यहाँ पे, आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि नीम का जो पेड़ है उसकी डाली पे मैं झूला डालकर उसका आनंद लूं। आप वहां झूला डालने गए, कल्पना कीजिए यानी कि सोचिए नीम की डालियां आपसे बातें कर रही हैं, ठीक है, बातें करने लगी। वो संवाद, संवाद का मतलब जो बात होती है दो लोगों के या दो लोगों के बीच में तो उसको संवाद बोला जाता है, या दो लोगों से ज्यादा के बीच में, उसको लिखना है। नीम कह रहा है अरे बहुत दिन बाद आए हो या आई हो। तो आप कह रहे हैं हाँ नीम जी, आपकी ठंडी छाया बहुत याद आ रही थी। नीम कह रहा है आओ मेरी छाया में बैठो और ताजी हवा लो, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं धन्यवाद नीम जी, आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। नीम कह रहा है मुझे भी तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। आप कह रहे हैं अब मैं रोज आऊंगा और आपकी देखभाल करूंगा, ठीक है। तो ये कॉन्वर्सेशन मैंने एक डेमो लिए यहाँ पे, बिल्कुल आप और भी कुछ लिख सकते हैं उसमें। अब आ जाता है पहेली का टाइम। पहेली कुछ इस तरीके से, बूझो तो जाने। पगड़ी में भी गगरी में भी और तुम्हारी नगरी में भी, कच्ची खाओ पक्की खाओ सिर पर उसका तेल लगाओ। इसका आंसर जो है यहाँ पे दिए गए हैं, गरी, नारियल की जो गरी है वो बोल रही है। फिर दूसरा है मैं भाग नहीं सकती,
फिर भी लोग मुझे बांधते हैं, बताओ मैं कौन हूँ? वो है घड़ी। हाथ की जो घड़ी है उसको लोग बांधते ही हैं। वह क्या है जहाँ नदी, नहर, समुद्र है पर गाड़ियां नहीं? वो है मानचित्र। मानचित्र का मतलब मैप। जो मैप होता है उस पे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। गाड़ियां नहीं होती उस पे। अब लास्ट वाला है, वह क्या है जिसे देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। जो जिसको देखा जा सकता है लेकिन हाथ नहीं लगाया जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। इस चैप्टर के एंड में आपको एक छोटा सा चैप्टर और मिल जाएगा। एक एक्टिविटी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आपको करना चाहिए। मेरा पौधा, इसमें क्या करना है, आप मिट्टी और टिन का खुले मुंह वाला बर्तन लीजिए। यदि कोई छोटा या बड़ा गमला मिल जाए तो वह ले सकते हैं। फिर क्या करना है, बड़ों की सहायता से बर्तन की तली के बीच में एक छेद कर देना है। यह छेद अतिरिक्त पानी के रिसाव के लिए है, क्योंकि गमले में हमेशा आपने देखा होगा नीचे एक छेद होता है। इससे क्या होता है, अगर हम ज्यादा मात्रा में इसके अंदर पानी डाल देते हैं तो वो पेड़ जो है वो सूखने की बजाय हरा होने की बजाय सूख जाता है। तो वो जो पानी एक्स्ट्रा हमने डाला वो यहाँ से निकल जाता है, इसीलिए छेद होता है। ये सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए। टूटे हुए घड़े, सुराही आदि के दो तीन टुकड़े छोटे छोटे लेंगे। यदि ये टुकड़े न मिले तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ले लेंगे। इन्हें गमले के छेद पर टिका देना है, ठीक है, ताकि वहां पर मिट्टी बाहर ना निकले या फिर जो भी चीजें हैं। गमले के आकार के अनुसार मिट्टी लीजिए, आप उसमें खाद मिला सकते हैं। मिट्टी को भुरभुरा करके गमले या बर्तन में डालिए और मनपसंद पौधे का बीज बोइए, जो आपको अच्छा लगता है। थोड़ा सा पानी छिड़किए और प्रतिदिन यानी कि हर दिन, हर एक दिन आपको अवलोकन करना है, मतलब देखना है, कीजिए कि आपके द्वारा लगाया गया बीज कब अंकुरित होता है। अंकुरित का मतलब होता है बीज से उसके पार्टिकल निकलना। जैसे बीज होता है उसमें पानी डालते हैं, मिट्टी खाद देते हैं तो वो थोड़ा सा पनपने लगता है, इसी को बोलते हैं अंकुरित। जैसे कुछ लोग जो है सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाते हैं, जैसे मान लीजिए अंकुरित दाल है, अंकुरित चना है, सुबह सुबह खाते हैं, है ना, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आप भी खाया करो। आपने अपने पौधे को बढ़ते हुए देखने का आनंद लीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी रहेगी। पर्यावरण के अभी जो है जून आने वाला है, पर्यावरण दिवस भी आने वाला है, तो ये सब चीजें जो है आपको करनी है। अब एक थोड़ा सा चैप्टर है जिसके थोड़ा नॉलेजेबल है, तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। भांति भांति की पत्तियां, मतलब अलग भांति भांति का मतलब हुआ अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के। भांत जो पत्तियां होती हैं कई प्रकार की होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ गोल भी होती हैं, कुछ पंछी के पंख जैसी होती है, पंछी या पक्षी के पंख जैसी होती हैं। आप इधर देख भी सकते हैं, कटे छटे वाली होती है, इस तरीके की हो सकती है, पान के आकार की। छोटी भी हो सकती है, लंबी इस तरीके की होती हैं, है ना। हाथी कान पौधा, जायंट एलिफेंट ईयर कोलोकेशिया, अरवी का एक प्रकार है। इसके पत्ते 6 फीट तक लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, यानी कि अधिकतर मनुष्य से भी लंबे होते हैं। फिर कह रहे हैं कि इमली की पत्तियां जो हैं इतनी छोटी होती हैं कि हमारी छोटी उंगली के नाखून को भी नहीं ढक सकती। इमली का पेड़ आपने देखा होगा, ये इमली की पत्तियां ही हैं, ठीक है। और जो एक विलायती बबूल आता है, कीकर जिसे बोलते हैं, उसकी भी पत्तियां इसी टाइप से होती हैं। पपीते की पत्तियां तारे के आकार की होती हैं। पपीते की पत्तियां इस तरीके, ये पपीते की पत्तियां हैं, ये तारे के जैसे लगती हैं, स्टार के जैसी। पीपल की पत्तियां मनुष्य के हृदय के आकार की होती हैं। ये है पीपल की पत्तियां। इसी तरीके से जो जो पत्तियां हैं अलग अलग टाइप की होती हैं, अलग 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 पेड़ों की बात हम करें तो। फिर बात करें नारियल की पत्तियों की, तो नारियल की पत्तियां कागजी पंख जैसे दिखती हैं, ठीक है। सेमल की पत्तियां हाथ के पंजे की तरह होती हैं। कचनार की पत्तियां ऊंट के पैरों की तरह होती हैं, सेम इस तरीके से देख सकते हैं आप। फिर क्या कह रहे हैं, नागफनी जो होती है उसकी पत्तियां नुकीली और कांटेदार होती हैं, ये सब। इन पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, जिस पेड़ की जो पत्तियां होती हैं या शरीर के ऊपर कांटे होंगे, इसका मतलब उसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, रेगिस्तान का पेड़ होता है वो। केले के पत्ते इतने बड़े होते हैं कि इनका उपयोग थाली की तरह उपयोग किया जाता है। आप साउथ में देखें तो इसके ऊपर बहुत सारी डिशेज
रख के वो लोग खाना खाते हैं, अच्छा भी लगता है, नेचर से रिलेटेड होता है, नेचर फ्रेंडली होता है। अब आप भी अपने आसपास के पेड़ पौधों की पत्तियों को देखिए, उनके आकारों के बारे में जानिए और बात कीजिए अपने रिलेटिव से, अपने घर में जो भी बड़े हैं उनसे। और ये चीजें जो लिखी हैं वो हरिणी नगेंद्र और सीमा मंडोली जी ने। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं और आई होप आप सभी को मजा आया होगा। वीडियो कैसा लगा आपको बताना है, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, मिलते रहें अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।